रक्षाबंधन सोचते ही भाई बहन का प्यार याद आता है ना? हाँ, ज्यादातर तो वही कनेक्शन है दिमाग में। पर क्या हो अगर इसकी जड़ें एक अलग कहानी में हो? आज हमारे पास एक सोर्स है, रक्षाबंधन, प्रेम और रक्षा का वचन। अच्छा। और ये इस त्योहार की कहानी को एक थोड़ा अलग एंगल देता है। काफी दिलचस्प। तो क्या है इस सोर्स में? देखिए, ये मानना जरूरी है कि रक्षाबंधन की कई कहानियां हैं, हम सब जानते हैं। हाँ, कई सारी हैं। पर आज हम खास तौर पर इसी सोर्स पर बात कर रहे हैं। ये भगवान कृष्ण और द्रौपदी के बीच का एक पल है ना, उसको इस परंपरा की शुरुआत बताता है। कृष्ण और द्रौपदी, ये वाला एंगल तो कम सुना है। हाँ, तो चलिए इसी कहानी को थोड़ा गहराई से देखते हैं। बात शुरू होती है जब भगवान कृष्ण की उंगली उनके सुदर्शन चक्र से कट जाती है। अच्छा, चक्र चलाते हुए। हाँ, सोर्स में ऐसा ही है। अब सोचिए, खून बहने लगा और वहां द्रौपदी मौजूद थीं, उनकी अच्छी दोस्त। उन्होंने जैसे ही देखा, वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। फॉरेन एक्शन लिया होगा। बिल्कुल। सोर्स कहता है फौरन अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। अरे वाह, मतलब उस वक्त जो सबसे कीमती चीज पास थी, उसी का हिस्सा दे दिया। सही। और ये जो पॉइंट है ना, सोर्स इस पर जोर देता है कि ये कोई सोचा समझा नहीं था। हाँ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। ये द्रौपदी की गहरी चिंता, उनका स्नेह दिखाता था। किसी को दर्ड में देखा और तुरंत मदद की। ये बात उस पल को और खास बना देती है ना। मतलब सिर्फ एक पट्टी नहीं, वो एक एहसास था। बिल्कुल। ये सिर्फ फर्स्ट एड नहीं था, ये उस पल में जो निस्वार्थ देखभाल थी उसका प्रतीक था। और इसका असर भी गहरा हुआ। हाँ, कृष्ण पर। कृष्ण बहुत प्रभावित हुए। सोर्स के मुताबिक वो मुस्कुराए और उन्होंने द्रौपदी से एक वचन दिया। क्या वचन? कहा, द्रौपदी, तुमने मेरी रक्षा की है, अब मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अच्छा, तो यहां से वो रक्षा का वादा जोड़ा। एक छोटे से काम से इतना बड़ा वादा। हाँ, यहीं से बात और रोचक हो जाती है। रिश्ते में पहल और फिर उसका जवाब सुरक्षा के वादे के रूप में। और ये वादा सिर्फ कहने के लिए नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी आगे बढ़ती है। सोर्स बताता है कि सालों बाद जब द्रौपदी एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी थी। हाँ, वो सभा वाली घटना, चीरहरण का प्रसंग। हाँ, जब उनके सम्मान पर बात आ गई थी, तब कृष्ण ने अपना वचन निभाया। निभाया मतलब? सोर्स क्या कहता है? सोर्स कहता है कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की, उस समय के हिसाब से उनकी गरिमा, उनके सम्मान को बचाया। हस्तक्षेप करके, जैसा उन्होंने वादा किया था। तो वो साड़ी का टुकड़ा एक तरह से सुरक्षा कवच बन गया। बिल्कुल। द्रौपदी के उस छोटे से रक्षा के काम ने कृष्ण के बड़े सुरक्षा वादे को जन्म दिया और कृष्ण ने उसे निभाया भी। ये तो बड़ी गहरी बात है। तो फिर इस कहानी का मतलब क्या निकला इस सोर्स के नजरिए से? क्या बस इतना कि प्यार और भरोसा ही ताकत है? वो तो है ही, पर शायद थोड़ा और। मेरे ख्याल से सोर्स ये दिखाना चाह रहा है कि कैसे द्रौपदी का वो छोटा सा, बिना सोचे समझे किया गया स्नेह भरा काम, हाँ, उसने न सिर्फ उस वक्त मदद की, बल्कि कृष्ण की तरफ से एक पक्का, हमेशा के लिए सुरक्षा का वादा, मतलब उस वादे को शुरू कर दिया। अच्छा, जैसे उस एक्शन ने वो वादा ट्रिगर कर दिया हो। हाँ, कुछ वैसा ही। ये दिखाता है कि रिश्तों में अगर आप अच्छी पहल करते हैं, चाहे वो कितनी छोटी लगे, वो कैसे एक मजबूत सुरक्षा का घेरा बना सकती है। ये लेन देन जैसा है, स्नेह और फिर सुरक्षा का। मतलब ये कहानी एक अलग नजरिया देती है कि कैसे एक निस्वार्थ पहल सामने वाले में सुरक्षा का भाव जगा सकती है। ये थोड़ा अलग है उस सोच से जहां रक्षा का जिम्मा सिर्फ एक तरफ होता है। हाँ, यहाँ द्रौपदी की पहल ने कृष्ण को रक्षक की भूमिका में ला दिया। सही। तो संक्षेप में कहें तो इस खास सोर्स के हिसाब से रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा या रस्म नहीं है, बल्कि ये आपसी देखभाल, स्नेह और सबसे जरूरी सुरक्षा के वादे का प्रतीक है। शुरुआत द्रौपदी के सहज स्नेह से हुई और वो कृष्ण के पक्के वादे में बदल गई। और अब जाते जाते एक सवाल मन में आता है। हाँ, पूछिए। ये कहानी रिश्तों में सुरक्षा की जो पारंपरिक सोच है, उसे कैसे देखती है या चुनौती देती है? अच्छा सवाल है। क्या वाकई स्नेह और भरोसे का एक छोटा सा, बिना किसी उम्मीद का काम सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच बन सकता है, जैसा इस कहानी में दिखाया गया है? सोचने वाली बात है।